जी जो अभी बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम किया सभी लोगों का, तपद्मा जी आपका भी धन्यवाद। और जितने भी यहाँ पे को होस्ट जो जितने भी फाउंडर आपकी कमिटी मेंबर्स है, आपकी एजुकेशन वहाँ की जो आपकी जो फाउंडर टीम है उस सभी का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिस पे जो एक इनविटेशन भेजा था सर ने, आपको एक जूम के लिए लिंक शेयर किया और आप सभी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हुए हैं, तो आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। और मेरा है कि मैं अब जैसे अभी सब लोग बोल रहे थे उत्तराखंड, तो मेरा एक ड्रीम है कि मुझे वहां पे जाना है, लेकिन जाऊंगी बाद में। लेकिन सब आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो मुझे एक लाइव फीलिंग आ रही है कि वहां का माहौल कैसा होगा। अगेन थैंक यू। और जैसे कि इंट्रोडक्शन सभी लोग जानते हैं, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन जो मैंने बनाया है ना, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, तो सभी लोग लाइफ में 100% एक ही चीज के लिए हम लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, और वो है सक्सेस। सक्सेस का सबका अपना अलग अलग मंत्र रहता है। किसी को लगता है कि मुझे पैसे कमाना है, किसी को लगता है मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, किसी को लगता है कि मुझे अपना घर बनाना है, किसी के लिए सपना होता है कि मुझे अपनी कार लेनी है, किसी का सपना होता है कि मुझे अपने आप को एक अलग मुकाम पे एक स्टेज पे लेके जाना है। तो सबकी अलग अलग सक्सेस के अलग अलग सबकी बोलते हैं कि भी सबकी अलग अलग व्याख्या रहती है कि मुझे ये करना है। लेकिन ड्रीम्स की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग के साथ सालों से कनेक्टेड नहीं है। काफी सारे लोग जो ऐसे होंगे जो अभी फ्रेश ई बायोट्रम ज्वाइन किया है, और काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के साथ कनेक्टेड है। तो वो लोगों को पता है कि ड्रीम क्या होते हैं। बाकी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो ना, तो डायरेक्ट सेलिंग जिसमें नहीं, और नए पर्सन को अगर आप बोलोगे कि ड्रीम, तो वो लोगों को तो ड्रीम पता ही नहीं होता है। अपनी रूटीन की लाइफ में इतने व्यस्त होते हैं ना, तो उसको अपने खुद के ड्रीम पता ही नहीं होते, अपनी लाइफ की जर्नी को जिए जा रहे हैं। यस, तो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबके लिए ये ऐसा नहीं है कि या पूरे इंडिया की मैं बात करूं, सभी लीडर की मैं बात करूं, सभी लोगों की मैं बात करूं, टॉप से लेके जितने भी आज स्टार्टअप लीडर है सभी की मैं अगर बात करूं, तो एक ही चीज होती है कि सबको आगे बढ़ना है, सबको ग्रोथ की तरफ जाना है। लेकिन हर एक मुकाम लोग हर पर्सन सक्सेस की तरफ नहीं जा पाता है। तो उसकी सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि वो होता है कि एजुकेशन सिस्टम और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ये सब चीज है, अगर ये कंटिन्यूस को करते हैं, तो ये मैं अपनी जर्नी की स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैं खुद की अगर बात करूँ, तो मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से पहले की मैं बात कर रही हूँ। एक थॉट होता है ना, जो सोचते हैं ना वो मिलता है, वो एक 100% है। मैंने एक सोचा था कहीं पे, छोटी थी तब गया था, तब एक स्टोरी वहां पे सुनी थी, और तब से दिमाग में एक था कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। एक सेंटेंस हर जगह पे आपने सुना होगा कि एक वुमन लेडीज जो होती है ना, उसका क्या रहता है कि भी जब बचपन से जब उसका बॉर्न होता है ना, तो उसके पापा के नाम से जानी जाती है, और उसके बाद पापा के नाम के बाद जब शादी होती है तो आपके हस्बैंड के नाम से जानी जाती है, और जब बच्चे होते हैं तो फिर अपने बच्चों की मम्मी के नाम से जानी जाती है। तो मुझे एक था कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। एज यूजुअल जो सब लेडी के साथ होता है, वैसे मेरा भी शादी हो चुका, शादी हुई, शादी करके आई, तो फिर होता है ना शुरुआत में जो अपने सपने होते वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो गए। लेकिन इनर वर्ल्ड में कंटिन्यू चालू था कि मुझे कुछ करना है। और फिर मुझे बाय गॉड टचवुड ऐसी फैमिली मिली जहाँ पे मुझे पूछा गया कि आपको क्या करना है। तो यस, फैमिली के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते गए। लेकिन शुरुआत में ये सक्सेस नहीं मिली थी, क्योंकि कोई भी सक्सेस के लिए, जर्नी के लिए अगर आप आगे जाते हो, तो जर्नी की है ना सीढ़ी, वो कभी ऐसे सीधी नहीं होती, वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ऐसे अप डाउन रहती है। तो यस, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। पहले जॉब किया, फिर जॉब करने के बाद एक छोटा सा बिजनेस किया। एक ब्यूटिशियन हूँ मैं, तो एक ब्यूटिशियन का बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें भी बहुत अच्छी सक्सेस लिया। उसके सक्सेस के बाद वो घर पे ही था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन जब मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग आया,
किसी मेरे पहचान वाली ने मुझे बताया कि ये ऐसा ऐसा है। ई बाइटल के पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं करीबन 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, डायरेक्ट सेलिंग कर रही हूँ। तो मेरे पास जब ये आया था, अपॉर्चुनिटी मेरे साथ आई थी, और ये अपॉर्चुनिटी जब मेरे पास आई तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया था। और तब ये सोचा नहीं था कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे अपने ड्रीम की तरफ लेके जा रही है, लेकिन एक्सेप्ट किया, प्रोडक्ट्स अच्छी लगी, ज्वाइन कर लिया। और फिर एक वुमन को अट्रैक्ट करता है गिफ्ट्स वगैरह, तो उसके लिए काम करना शुरू किया। और वो काम करते 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 जब एक होता है ना कि जब एक ह्यूमन लेडीज जो है ना, वो जब भी करती है ना, सभी वुमेन्स में ये क्वालिटी रहती है कि जब भी वो, जब तक वो नहीं करती है तब तक नहीं करती है, लेकिन एक बार अगर वो ठान लेती है ना कि मुझे करना है, तो कोई भी रुकावट उसको रोक नहीं सकती। तो यस, मैंने धीरे धीरे शुरू किया। और शुरू करने के बाद जब मेरा वो फर्स्ट, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ से मेरे ड्रीम कंप्लीट होने वाले। अभी तो हमको क्या मिलता है कि हमारा जो बोनस होता है ना, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये अभी आगे एडवांस बढ़ चुका है, लेकिन जब हम कर रहे थे उस टाइम पे हमें चेक घर पे आता था। और जब मेरे घर पे फर्स्ट मेरे बोनस का चेक आया ना, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि वहां पे वो चेक के ऊपर लिखा था वंदना त्रिवेदी। और चेक बहुत ही कम अमाउंट था, फर्स्ट चेक था, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, लेकिन वो नाम पढ़ के मुझे वो इंस्पिरेशन मिली और मुझे पता चला कि जो मैं चाहती हूँ ना, वो यहीं से मुझे मिलने वाला है। और तब से लेके मैंने शुरुआत किया अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने के लिए, और एक ठान लिया था कि मुझे अपने ड्रीम को कंप्लीट करना है। और जैसे सबके साथ होता है, सपने लेके लोग चलते हैं, लेकिन आगे चलते हैं थोड़े मेरी बेटियां हुई, तो फिर थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया। फिर उसके बाद वापस जर्नी शुरू हुई। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मैनेज करके चलना बहुत ही डिफिकल्ट है, और ये एक लेडीज ही समझ सकती है कि किस तरह से वो मैनेज करके चलती है। और आज का समय ना, वो इक्वल का समय है, तो सब लोग साथ में मिलके चलते हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर बाहर निकलना है, बच्चों को मैनेज करना है, सभी चीज करते 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 आज कोई लेडीज के साथ अगर हम बातचीत करते, मीटिंग सेमिनार्स की बात करते, तो लोग क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं, यार मेरे बच्चे के एग्जाम है, मेरे घर पे गेस्ट है, मेरे घर पे ये है, मेरे हस्बैंड है, मेरे सास ससुर है, सबको मैनेज किया। और सबसे पहला जब मैंने एक सेमिनार कंडक्ट किया था, एक बहुत बड़ा सेमिनार था, और वो सेमिनार में मैंने किरण बेदी, जो हमारे इंडिया की सबसे पहली आईएएस अधिकारी जो थे, वो आए थे वहां पे सेमिनार में, और उसने बताया था, और वहां पे जो शेयर किया था मैडम ने, और वो लाइन मुझे अभी तक याद है। क्यों? वहां पे मैडम ने बोला था कि वुमेन्स जो है ना, वुमेन्स के पास इतना पावर है, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आपके पास कोई स्किल है, तो उसको घर के काम में वेस्ट मत करो। घर के काम मतलब ऐसा नहीं है कि भी घर का काम छोड़ दो, लेकिन जो आपकी एनर्जी है, अगर आप घर के काम में 1 घंटा 2 घंटा देते हो, अगर यही काम अगर आप किसी और से करवाते हो, और आपके 2 घंटे अगर वो कहीं और जगह पे उसको डाइवर्ट करते हो, और आप जो 1000 या 500 या 5000 रुपए जो काम वाले के बचाते हो, वहां से अगर आप 10,000 15,000 50,000 का काम कर सकते हो, तो वो स्किल को डाइवर्ट करो। तो ये सेंटेंस वहां से मैं सुन के आई थी, और तुरंत मैंने घर पे आके एक कुक को रख दिया था, और वो कुक की वजह से फिर जो मेरे और भी सपने थे वो पूरे होने शुरू हो गए। तो यस, खर्चे करते रहना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस को अगर ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, तो अपने आप को बांध के रखना नहीं है, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानना है, अपनी स्किल को पहचानना है कि आप में ऐसी कौन सी स्किल है। अगर मैं बात करूं तो जमाने की बात करूं, तो जमाने के साथ हम आगे बढ़ रहे। पहले के जमाना क्या था? स्किल का था। फिर बीच में एक ऐसा दौर आया जब एजुकेशन का महत्व था, और आज ऐसा दौर है जो स्किल का दौर चल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि एजुकेशन ले लिया है, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिसको अगर आप पूछोगे वो जॉब जहाँ पे कर रहे हैं और जो फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर उसका एजुकेशन पूछेंगे ना, तो उसका एजुकेशन कुछ डिफरेंट ही होता है, लेकिन वो काम कुछ कहीं और जगह, क्योंकि स्किल उसका अलग है और एजुकेशन अलग लिया है। तो इस एजुकेशन के साथ साथ अगर आपने अपने स्किल को ऐड कर दिया, तो आप ग्रोथ की तरफ 100% जा सकते हैं। तो यस, जैसे मेरी भी जर्नी की मैं बात कर रही हूँ, वो शुरू किया, फिर वापस थोड़ा ब्रेक डाउन हुआ, फिर वापस शुरू हुआ, और ये जर्नी आसान नहीं थी।
बच्चों को मैनेज करके जाना, ट्रैवलिंग करना। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता है कि भाई आप घर पे बैठे रहो, आजू बाजू में काम करो, क्योंकि ग्रोथ करना है तो अपने सर्कल से बाहर निकलना है, आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा। मैं अगर सोच रही हूँ कि मैं अहमदाबाद में ही काम करूंगी तो मेरा ग्रोथ अहमदाबाद तक ही रहेगा। अगर मैं बाहर काम कर रही हूँ कि मेरे को गुजरात में जाना है तो गुजरात तक रहेगा। अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरे इंडिया लेवल तक जाना है तो उस तरह से रहेगा। तो इस तरह से काम शुरू किया, और फैमिली का सपोर्ट, यहाँ पे जितनी भी लेडीज है मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि फैमिली का सपोर्ट मांगना पड़ेगा, आपको मिलेगा नहीं। फैमिली के साथ बैठना पड़ेगा कि मेरे ये ड्रीम है, मेरे ये सपने हैं, मुझे ये हासिल करना है। अगर आप बताओगे तो प्लान में अगर आप जो कर रहे हो उसमें आपको वो सपोर्ट देंगे। अगर आपको आओ सर सपोर्ट मीटिंग में आओ फैमिली का यार। मिल गया ना, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फैमिली सपोर्ट जब मिल जाता है ना तो इंसान हर एक मुकाम को हासिल कर सकता है। लास्ट बूट कैंप में मैंने यही पूरा टॉपिक लिया था फैमिली का, कि मतलब कोई जेंट्स है तो उसको वाइफ का सपोर्ट मिल जाता है, या फिर मदर का, सिस्टर का, बेटी का, तो वो आगे ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। ये हमारा जो बिजनेस है ना वो फैमिली बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा एक बिजनेस है जहाँ पे आप फैमिली को साथ में लेके चल सकते हो। जॉब कर रहे हो और कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे आप अपनी फैमिली को साथ में नहीं ले सकते, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप अपनी फैमिली के साथ हर एक चीज को जी सकते हो। वरना क्या होता है, लाइफ में वेल्थ को सेट करते 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 इंसान बूढ़ा हो जाता है और फिर फैमिली के पास जाता है, तब फैमिली के पास उसके लिए टाइम नहीं होता है। तो यस, हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, जहां से हम अपने आप को भी डेवलप कर सकते हैं, अपने परिवार को भी समय दे सकते हैं, और अपने ग्रोथ की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी यूनिवर्सिटी में आप सीख लो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे लोग कनेक्टेड हुए हैं, अगर आज की आपकी फोटो अगर आप देख रहे हो और अगर 10 साल पहले की अगर आप फोटो देखोगे तो आपको अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। आपको खुद को पता चलेगा कि मैंने अपने आप में कितना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आपकी खुद की सेल्फी एक बार लेके देखो और पहले पुराने फोटो देखो, बिफोर आफ्टर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चेंज मिलेगा। और ये चेंज ओनली पॉसिबल है डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आप जॉब कर रहे हो ना तो 10 साल पहले भी वैसे ही रहोगे और आज भी ऐसे ही रहोगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो कहाँ से होता है, वो कंटिन्यू एजुकेशन 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 सिस्टम। मैंने भी यहाँ पे ट्रेनिंग्स लिए हैं, मीटिंग्स लिए हैं, सेमिनार लिए हैं, सीखा है। ये देना डिलीवर बाद में किया, पहले लिया है। जब एजुकेशन लेते हैं तभी तो दे पाते हैं ना। अगर कुछ देना है तो मेरे पास अगर कुछ है तो मैं आपको दे पाऊंगी, अगर मेरे पास कुछ ही नहीं तो मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाऊंगी। तो सबसे पहले जिसको भी सोचते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, मुझे एक मुकाम हासिल करना है, तो सबसे पहले उसको इनटेक करना ही पड़ेगा, फिर आउटगोइंग निकलेगा। तो यस, यही करते 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 आगे बढ़ रही थी। और मैं बताऊं कि बहुत अच्छी इनकम भी ले रही थी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, और बहुत अच्छी फॉरेन ट्रिप भी अचीवमेंट लिया हुआ है। लेकिन सबकी लाइफ में डाउनफॉल आता है। कोरोना आया, सबको पता है कि कोरोना के टाइम पे सबका, जॉब हो या बिजनेस हो, सबका डाउनफॉल आया था। और हम बहुत ही लकी है क्योंकि हमारा माइंडसेट क्लियर था कि हमें अपने आप को साबित करना है, हमें अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, हमें अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। तो यस, इसी सोच की वजह से कोरोना में भी हमें एक बहुत अच्छी कंपनी मिल गई, और वो है ई बायोटोरियम। ई बायोटोरियम की जब शुरुआत थी तभी हम लोग लकी है कि उसी टाइम पे हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। और आज भी मैं एवरीडे थैंक यू करती हूँ सागर जोशी सर को और हमारे ग्रेट अपलाइन तेजस पंड्या सर को, जिसकी वजह से आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और दूसरा, हमेशा थैंक यू बोलती हूँ मैं अपने हस्बैंड को, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब ये मीटिंग सेमिनार में गए थे और ऑन द स्पॉट, कोरोना के टाइम पे जब किसी के पास पैसे नहीं थे, उस टाइम पे ऑन द स्पॉट वो क्लोजिंग करके आए थे और वो डिसाइड करके आए थे कि मुझे ये लेना है। प्रोडक्ट्स लेके आए, शुरू किया, और आज कंटिन्यू जर्नी हमारी शुरू है। और उस टाइम पे हमें पता चला कि मुझे भी ये आप डिजिटल अभी मुझे सुन रहे हो, आओ जूम मीटिंग पे में आ आप जाओ लोग सर। मुझे सुन रहे हो, लेकिन मुझे डिजिटल बिल्कुल नहीं आता था। जूम कंडक्ट करना भी नहीं आता था, कुछ भी यूज फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं आता था। सब कुछ सीखा है, सीख के ही ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। ये जब कोरोना आया था उस टाइम पे मैंने भी जूम को कंडक्ट करना सीखा। थोड़े थोड़े अपने टीम के जो लोग थे उसके साथ इंटरेक्ट एवरीडे करते थे। फिर जो वो
प्रैक्टिस किया था ना, कभी भी कुछ भी अगर हम सीखते हैं ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। और वो कोरोना के टाइम में ये जूम जो ऑनलाइन मैंने कंटिन्यू सीखा था, फिर जैसे ही यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का लॉन्च किया, तो उस टाइम पे लेने के लिए इतने सारे लोग नहीं थे। आज बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, बहुत बड़े लोग और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी यहाँ पे, वक्ता भी हमारे साथ बहुत सारे हैं। लेकिन उस टाइम पे एवरीडे जूम लेने के लिए कोई नहीं था। उस टाइम पे कोरोना में हम लोग शुरुआत किया था और थी, तो एवरीडे हम लोग 4 बजे पहले जूम स्टार्ट किया था। एवरीडे 4 बजे हमारी जूम रहती थी। फिर उसके बाद धीरे 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 चल के हमने 9 बजे का जूम स्टार्ट किया। फिर 9 बजे का कंटिन्यू जर्नी करते करते बूट कैंप भी मैंने खुद ने एज अ पार्टिसिपेट अटेंड किया है। कोई भी चीज बिना सीखे नहीं मिलती। आप सब लोग अगर फर्स्ट बूट कैंप में जयपुर आए होंगे तो आपको पता होगा, आपने शायद कोई वहां पे होगा तो देखा होगा कि मैं एज अ पार्टिसिपेट वहां पे रही थी। एजुकेशन सिस्टम से कनेक्टेड थी, लेकिन फिर भी मैं एज अ पार्टिसिपेट वहां पे देखने, सीखने, समझने आई थी कि क्या है बूट कैंप, कैसे रन होता है, कैसे करते हैं। ऑनलाइन में भी मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, ऑफलाइन में भी मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। और ये सीखते 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 मैंने अपने आप को, वो होते ना दो दो फार्मर मतलब खेती के लिए जाते हैं, पहाड़ उसको पेड़ को काटने के लिए जाते हैं, लेकिन पेड़ ज्यादा कौन काटता है? हाँ, यहाँ पे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, दो कुहाड़ी लेके जाते हैं, तो जिसकी कुहाड़ी में धार होती है ना, वो पेड़ को काट सकते हैं। लेकिन जो बंदा तुरंत पेड़ को काटने लगता है ना, वो धीरे धीरे चल के उसकी धार कम हो जाती है। लेकिन जो बंदा एवरीडे अपनी धार को निकालता है, वो एवरीडे पेड़ को काट सकता है और बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकता है। तो यस, यही जर्नी मेरी कंटिन्यू रही। और इसी जर्नी को सीखते आज भी हम लोग सीखते हैं। जब भी हम लोग आपके पास मतलब हमारी जूम मीटिंग लेनी होती है, हमारे टॉपिक्स लेने होते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप बूट कैंप में आते हो तो हर बार एक नया टॉपिक होता है, हर बार एक नया स्पीकर, नया टॉपिक। तो ये टॉपिक को डिलीवर करने के लिए भी बहुत सारी तैयारी, बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारा एक्सपीरियंस, वो सब चाहिए होता है। तो यस, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब में ये क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि हम में ही है, लेकिन एक है कि कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो भी कनेक्टेड लोग हैं, तो यहाँ पे रामचरण दास जी है, अमरजीत जी है, अनिल जी है, बच्चन जी है, भास्कर जी है, चिरन जी है, मनमोहन जी है, गौतम जी है, गिरलीश जी है, लता जी है, जो कोस्ट और बहुत सारे इतने सारे लोग हैं, लेकिन सब सेम नहीं है। सबकी क्वालिटी अलग है। जैसे हम हमारे पैनलिस्ट की भी बात करूं तो मैं हूँ, अजय सर है, विवेक सर है, प्रतीक सर है, अनिल सर है, ठीक है, सब लोग हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। सब अपना अपना डिलीवर देते हैं। तो ये पूरा पैकेज बनता है। इससे ये पैकेज बनता है ना, तभी हम जो जैसे साइंस के टीचर होते हैं, मैथ्स के टीचर होते हैं, बायोलॉजी के होते हैं, इंग्लिश के टीचर होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे पूरा पैकेज अवेलेबल है और सब अपना अपना 100% यहाँ पे डिलीवर करते हैं। तो यस, मेरा यहाँ पे आज इस बार जो एडवांस बूट कैंप जो होने वाला है, तो हर बार हम लोग नया टॉपिक और नई चीजें देने की आपको कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार जो नया होने वाला है ना, वो क्या है, तो एक सिंपल चीज मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर यहाँ पे अगर कनेक्टेड है सर, आपका अगर वॉल्यूम ऑन है तो रामचरण दास जी। जी 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 जी, चंदन जी। यस, देखिए सर, एक चीज आपसे मैं बात करना चाहती हूँ कि हमारे पास कंपनी सेम है जी, ठीक है, प्रोडक्ट सेम है, प्लान सेम है, सिस्टम सबके पास है, ई ग्रोथ सबके पास है, हर एक चीज सबके पास है, लेकिन सबका ग्रोथ अलग अलग क्यों है? जी, सबका ग्रोथ अलग अलग है, अलग अलग है। हर एक पर्सन ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन सक्सेस की तरफ गया है। नहीं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? जी, एजुकेशन। एजुकेशन 100%, क्योंकि एक ही क्लास में टीचर सबको एजुकेशन सेम देते हैं। कोई होता है वो टॉप करता है, कोई होता है मीडियम रहता है, कोई होता है फेल भी होता है। टीचर तो ऐसा नहीं कि भी एक टीचर को कान में जाके घुस-घुस करके बहुत अच्छे अच्छे मंत्र दे दिए और दूसरे लोगों को एजुकेशन कम दिया, ऐसा तो नहीं होता है। सबको सेम डिलीवरी मिलती है, लेकिन जो पर्सन डिलीवरी लेने के बाद उसको कंसिस्टेंसी एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे हमारे साथ ऐसे लीडर है जो क्या करते हैं, सुबह में जो जूम मीटिंग रहती है ना, वही जूम मीटिंग शाम को वो डिलीवर करते हैं अपने टीम में।
सुबह में जो एजुकेशन दिया जाता है शाम को वो डिलीवर करते हैं, ताकि जो लोग जूम में कनेक्ट नहीं हुए, जिसने जिसने वहां पे रजिस्टर नहीं किया, उसको भी पता चले कि क्या मिलने वाला था और उसने क्या लॉस किया है। तो यहाँ से डुप्लीकेशन, क्योंकि हमारा बिजनेस है ओनली डुप्लीकेशन का, यहाँ पे और कुछ करना ही नहीं है। बहुत सारे बोलते हैं सक्सेस करने के लिए क्या करना है। सक्सेस का एक ही मंत्र है, डिसिप्लिन, एक्शन और कंसिस्टेंसी। जी ये अगर तीनों चीजें कर, क्योंकि यहाँ पे दिमाग का यूज नहीं करना है। लोग बहुत अपना दिमाग लगाते हैं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना चाहिए था, अगर ऐसा कर दिया होता तो मेरा ग्रोथ हो जाता। अगर इस तरह से ही आपका ग्रोथ अटक रहा है तो दूसरे लोग तो ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन आपका क्यों नहीं हो रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है ना, तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, अंदर हमारे खुद में है। खुद में। तो कहीं पे भी अगर हमको लग रहा है कि भी मेरा सबका हो रहा है लेकिन मेरा नहीं हो रहा है, तो एक ही बार है, कभी भी अपने आईने की तरफ खड़े हो जाओ और अपने आप को पूछो कि क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो तुमको आगे बढ़ने की तरफ रोक रहा है। तो यस, ये पूरा हम लोग पूरा जो हमारी जर्नी है, और ये ई ग्रोथ और ई हमारा जो बूट कैंप चल रहा है, तो बूट कैंप के माध्यम से हम यहाँ पे एक कोर टीम की यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोर टीम बना रहे हैं। क्योंकि हम लोग 5 लोग मिलके पूरे इंडिया को कवर नहीं कर सकते। पूरी इंडिया को अगर कवर न करना है तो हमें ऐसे हमारे बोलते हैं ना सोल्जर, सिपाही चाहिए जो हमारे साथ में मिलके पूरी इंडिया को हम लोग कवर कर पाए। तो जैसे यहाँ से आपके यहाँ पे हमने देखा त्रिलोक जी है आपके वहां से, फिर ये रामचंद्रन दास जी है आपके वहां से, और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप में से भी कोई वहां पे हो। तो उसके लिए करना है क्या है कि मेरी तरह कंटिन्यू कनेक्टिविटी, एजुकेशन लेते जाना, एजुकेशन लेते जाना, एजुकेशन लेते जाना है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली लेक्चर ही देते हैं, एजुकेशन ही देते हैं। हम जब यहाँ पे हल्ला बोल की जब बात हो रही थी, तो जब हम हल्ला बोल का मीटिंग सेमिनार करते हैं, तो वहां पे हम लोग मीटिंग सेमिनार जब कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करने के लिए बैठते थे। अगर हॉल पे जल्दी पहुंच गए तो चेयर भी हमने लगाई है, हमने माइक भी सेट किया है, हमने सिस्टम को भी सेट किया है, हमने गेस्ट को भी हैंडल किया है, हमने क्लोजिंग भी किया है। ओनली स्पीच, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग खाली बोलते रहते हैं। ओनली ये नहीं है, क्योंकि हमें सब में एक ने